एक बार हरिद्वार में कोई पर्व था तो सब गंगा जी नहा रहे थे। माता पार्वती जी ने कहा कितने पुण्यात्मा भारतवासी हैं, देखो हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं। तो उनका पानी में तो बहुत डुबकी मार रहे हैं, गंगा में तो एक ही तो मार रहे हैं। उनका भगवान समझी नहीं, धारा तो वही है। बोले इनमें विश्वास की कमी है, एक ही तो कोई गंगा नहा रहा है, सब नहीं रहा। मैं तुम्हें परीक्षा करके दिखाऊं? बोले प्रभु दिखाओ, तो हमें लग रहा है सब गंगा नहा रहे हैं। तो वहीं से फिसल करके गड्ढे में गिर जाने वाले वृद्ध रूप को धारण किया और वो नाटक किया। पार्वती जी से कहा तुम साधारण नारी रूप रख करके यहां बैठो और सबसे कहो जो मैं कहूं कि भैया हमारे पति को निकाल दीजिए, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं निकाल सकूं, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। पर रुको, यदि आप निष्पाप हो तो मेरे पति को छूना नहीं तो भस्म हो जाओगे। जो निकले भैया हमारे पति को थोड़ा सहयोग करके निकलवा दीजिए। वो जो ही निकालने के लिए तो कहा निष्पाप हो तो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। तो अंदर आता पाप तो बहुत किए हैं। कोई कोई तो सुनते ही नहीं थे, कोई कोई सुनकर थोड़ा रुकते और जब पार्वती जी की बात सुनते तो चल देते। उदाहरण में बता रहे, एक आदमी आया, पार्वती जी ने कहा भैया निकाल दो। उसने गंगा जल रखा और कहा बहन अभी निकाल देता हूं। और बोले रुको, मेरे पति निष्पाप है, यदि कोई पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले अभी आपको पता नहीं मैं गंगा ना क्या रहा हूं, गंगा सर्व पापों का नाश करती इसलिए मैं निष्पाप हूं। और तुरंत महादेव जी को उठाया, बाहर रख दिया और चला गया। पार्वती जी से कहा केवल एक गंगा ना आया इसने। तो बोले प्रभु ना आया तो सब। बोले विश्वास और भावना की कमी। विश्वास और भाव, एक को विश्वास है जिन गंगा जी का नाम श्रवण मात्र से सर्व पाप नष्ट हो जाते। गंगा गंगा योजना नाम सतैरव, 100 कोस से दूर कोई बोले गंगा गंगा तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। मैं तो गंगा में स्नान करके आ रहा हूं, मैं पापी कैसे रह सकता हूं? उसको विश्वास है, विश्वास के कारण उसने महादेव जी को 1 मिनट में बाहर निकाल के रख दिया और उसी को महादेव जी ने कहा ये गंगा स्नान करके आ रहा है।